आप लोग के चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोडमास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल सॉल्व करते समय गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको बोडमास के बारे में पता नहीं होता। बहुत सारे लोगों को बोडमास के बारे में पता भी होता है, लेकिन उसका फुल फॉर्म नहीं याद होता है। अब बहुत सारे लोगों को फुल फॉर्म भी याद होता है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आता है। जब तक यह तीनों कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, आप मैथ में यूँ ही गलती करके आते रहेंगे, और इससे संबंधित प्रश्न हमेशा आते रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे बोडमास के नियम के बारे में। तो आइए सबसे पहले ये देख लें कि बोडमास का फुल फॉर्म होता क्या है। बोडमास का फुल फॉर्म होता है बोर्ड मास। यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करते समय ब्रैकेट हटाते हैं। उसके बाद ओ का मतलब होता है आर्डर। उसके बाद सवाल में कोई आर्डर या घातांक को कर दिया जाता है, उसको हटाते हैं। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग। उसके बाद भाग दिया रहता है तो भाग को करते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा से संबंधित सवाल को सॉल्व करते हैं। उसके पश्चात ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़ से संबंधित सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे लास्ट में यस का मतलब सब्ट्रैक्शन घटाना वाला सवाल सॉल्व करते हैं। इससे संबंधित आगे अभी एग्जांपल देखेंगे। ये तो उसका होता है फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म सबको बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि यह याद नहीं रहेगा तो हमको यह नहीं मालूम होगा कि सबसे पहले हमको क्या करना है उस सवाल के समीकरण में। गुणा करना है, भाग करना है, घातांक हटाना है, ब्रैकेट हटाना है। तो ये सब ऊपर से ये जो क्रम है ऐसे आएगा। मास का फुल फॉर्म आपको याद हो गया, लेकिन सबसे पहले नंबर पे आता है बी मतलब क्या होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट मतलब क्या होता है कोष्टक। तो हम लोग कोष्टक के बारे में जान लें कि कोष्टक क्या होता है। अब कोष्टक के बारे में हम लोग जानेंगे जिसको ब्रैकेट्स कहा जाता है। कोष्टक के बारे में हम लोग जानेंगे जिसको ब्रैकेट्स कहा जाता है। देखिए, गणित के समीकरण में समांतर 4 प्रकार के कोष्टक प्रयोग किए जाते हैं, जिनको हल करने के लिए निम्नलिखित क्रम का प्रयोग करते हैं। पहला क्या है? पहला देखिए रेखा। यह रेखा कोष्टक है, लाइन ब्रैकेट्स है। पहला क्या होता है? कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहला रेखा ब्रैकेट्स, लाइन कोष्टक, ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए छोटा कोष्टक, सिंपल या स्मॉल ब्रैकेट्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए मंझला कोष्टक, क्यूरली ब्रैकेट्स, मंझला कोष्टक, क्यूरली ब्रैकेट्स। चौथे नंबर पे देखिए बड़ा कोष्टक, स्क्वायर ब्रैकेट। सवाल के समीकरण में बहुत सारे ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो इसी क्रम में हम ब्रैकेट्स को हटाते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक को हटाते हैं, उसके पश्चात छोटा कोष्टक को हटाते हैं, उसके पश्चात मंझला कोष्टक को हटाते हैं, उसके पश्चात बड़ा कोष्टक को हटाते हैं। उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है नोट में कि इनको उसी क्रम में तोड़ते हैं, यानी सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके पश्चात छोटा कोष्टक, उसके पश्चात मंझला कोष्टक, उसके पश्चात बड़ा कोष्टक को इसी क्रम में हटाते हैं। नोट यदि लिखा गया नीचे एक और इन्फॉर्मेशन है, देखिए यदि कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह हो तो तोड़ने पर अंदर के सभी चिन्ह प्लस और माइनस बिंदु परस्पर बदल जाते। बोडमास का नियम कह रहा है कि गणित विषय में बोडमास नियम किसी भी बहुसंकीर्ण मल्टीपल ऑपरेशन सवाल को हल करने के क्रम में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन निर्धारित करता है। किसी दिए गए व्यंजन को सरल करने के लिए निम्नलिखित क्रम में क्रिया की जाती है, अर्थात जो सवाल का समीकरण दिया गया होता है उसको इसी क्रम में सॉल्व किया जाता है, जैसा कि ऊपर हम एक बार और बता चुके हैं। उसके बाद देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक हटाते हैं, वो का मतलब ऑफ या घातांक वगैरह हटाते हैं। डी का मतलब डिवीजन भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, ई का मतलब एडिशन जोड़ना, सबसे लास्ट में हम घटाते हैं इसको। ये होता है इसका मतलब। इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। बोडमास की सवाल को सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या करेंगे इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला देखिए, सर्वप्रथम अगर किसी प्रश्न में ब्रैकेट दिया है तो उससे हटाते हैं। क्या हटाते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट्स हटाते हैं, ठीक। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऊपर बताया जा चुका है आपको, ठीक है। अभी देख लीजिए। उसके पश्चात अगर किसी प्रश्न में आर्डर, घातांक, घाती, प्रसार या कर्णित दिया हो तो उसे हल करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है? वो होता है ना, वो मतलब आर्डर। बी मतलब ब्रैकेट्स होता है, तो दूसरे नंबर पर मतलब आर्डर कर रहा है। किसी प्रश्न में आर्डर दिया हो या घातांक का प्रयोग किया गया हो या जाति प्रसार हो या कर्णित दिया गया हो तो उसको हटाते हैं। तीसरे नंबर पे गुणा के लिए चिन्ह को हल करते हैं या हटाते हैं। कह रहा है तीसरे नंबर पे यदि गुणा दिया तो उसको हल करते हैं या उसको हटा देते हैं। चौथे स्थान पे भाग वाले चिन्ह को हल करते हैं या हटाते हैं। हटाने का मतलब हल करना होता है, उसको सॉल्व करके ही हटाएंगे, ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक हटा देंगे। पाँचवें स्थान पे जोड़ के चिन्ह को हल करते हैं या हटाते हैं, इसको भी जोड़ करने के बाद ही हटाएंगे। स्थान पे घटाने के चिन्ह को हल करते हैं, हटाते हैं। सबसे लास्ट में 6वें स्थान पे क्या करते हैं? उसको घटाते हैं। सवाल को कितनी प्रकार के क्रिया के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा? तो यह देखिए आपके सामने एक समीकरण दिया गया है, ये देखिए सवाल सही सॉल्व किया गया कि नहीं। अब इस समीकरण को सॉल्व करने में सबसे पहले जोड़ दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे गुणा किया गया है,
उसके बाद यहाँ पे क्या घटाना किया गया है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा गुणा किया गया है, यहाँ पे 137 + 2 जोड़ दिया गया, 137 आंसर आ गया, 135 + 2 137 आंसर आ गया यहाँ पे जोड़ने के पश्चात। अभी क्या सही है कि गलत है, अब देखिए गलत है। अब आगे देखिए, कर आए उपयुक्त उदाहरण को हल करने पर उत्तर में 137 प्राप्त होता है, जो कि सही उत्तर नहीं है। लेकिन बोडमास रूल का प्रयोग करके हम पहला क्या करते हैं, पहले चरण में क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को हल करने पर, ब्रैकेट को हल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 3 + 2 = 5। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में कितना है, यहाँ पे 3 + 2 तो 5 हो जाएगा। पहले चरण में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कोष्टक के अंदर। अब दूसरे चरण में ओ का मतलब होता है, मतलब ब्रैकेट की संख्या का गुणा करना, ब्रैकेट को हटाना मतलब ना, तो गुणा करना हो जाएगा। कोष्टक को हटाएंगे तो कोष्टक के अंदर 5 आया तो 3 में गुणा करेंगे तो 3 × 5 तो कितना हो जाएगा, 15। तीसरे चरण में देखिए 2, तीसरे चरण का डिवीजन होता है, भाग होता है। तीसरे चरण में क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 2 में 1 का भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। चौथे चरण में, तीसरे चरण में देखिए कहीं भाग दिया है इसमें, हाँ यहाँ पे दिया है लास्ट में, ठीक। तीसरे चरण में यहाँ देखिए, यहाँ पे 2/1 दिया है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाग करेंगे तो। यहाँ देखिए तीसरे चरण में 1 ही आएगा भाग करेंगे तो। चौथे चरण में क्या गुणा दिया हुआ है, तो 7 × 3 = 21 करेंगे। अब पाँचवें चरण में देखिए 3 + 21 + 2 = कितना हो जाएगा, 26। छवें चरण में देखिए सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन दिया तो 26 - 15 = 11, जो कि सही उत्तर है। तो इस जैसे देखिए एक समीकरण हमारे सामने उदाहरण दिया, 84 × 3 - 3 कोष्टक में 3/3 + 8 × 56/7। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स हटाते हैं। इस सवाल में देखिएगा सबसे पहले क्या गया, यहाँ पे ब्रैकेट्स हटाया गया है, ये देखिए ब्रैकेट हटाया जाएगा, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में हम 3 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, कोष्टक का अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे -1 आ गया। इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ये 84 × 3 उसी तरह उतर गया। यहाँ पे 8 × 56/7, ये तो इसमें कोष्टक हटा दिया गया है। अब दूसरे स्थान पे देखिए बोडमास, तो क्या करना है, बोड BOD मास, बोडमास। तो सबसे पहले ब्रैकेट हट गया, ऑर्डर घातांक वगैरह रहेगा वो हटाएंगे, उसके बाद इसमें भाग वाली प्रक्रिया हटाएंगे। तो भाग देखिए 56 में 7 का भाग देंगे तो 7/56, ये भाग देने के बाद ये आ गया, ठीक। अब कहीं भाग वाली प्रक्रिया नहीं है तो 7/56 ये हट गया, 7/56 आ गया। अब एक स्टेप और डाउन हो गया, आगे देखिए अब इसमें गुणा करेंगे तो 252 आ जाएगा, -1 आ ही जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64। उसके बाद गुणा करेंगे ना तो इसका गुणा होगा तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, ठीक। अच्छा गुणा करने के बाद क्या जोड़ते हैं, तो इसमें +1 जोड़ने वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 64 + 1 यहाँ पे 65 हो जाएगा, 252 पहले से है। अब देखिए उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन, तो 252 में 65 घटाएंगे तो 187 आ गया। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखिए 24 × 64 / 16 + 8 - 2 को हल कीजिए। तो बोडमास का नियम यहाँ पे लिख लें पहले आपको, बोडमास का रूल, ठीक। तो सबसे पहले क्या ब्रैकेट हटाते हैं, तो ब्रैकेट इसमें दिया हुआ नहीं है। उसके बाद ऑर्डर मतलब घातांक वगैरह प्रसार वगैरह ये हटाते हैं, तो ये भी इसमें कहीं नहीं दिया। उसके बाद डिवीजन और भाग करते हैं, तो भाग यहाँ पे दिया है सबसे, उसके बाद ये वाला भाग वाला करेंगे। तो 64 में 16 का भाग देंगे, ठीक। 64 में 16 के 16 32 16 43 16 चौक को 64, यहाँ पे देखिए 16 इसको वालों को हटा देंगे तो 16 चौक को 64, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक। अब ये प्रक्रिया हट गया भाग वाला। उसके बाद साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कहीं दिया है, हाँ दिया है। तो अब देखिए 64 में 16 का भाग 4 हो गया। अब 4 का गुणा 24 में करेंगे तो 24 × 4 = 96 आ जाएगा, 24 × 4 = 96 गुणा करेंगे। अब ये वाला पार्ट 24 × 4 हट गया, ये वाला पार्ट 24 × 4 हट गया, 96 आ गया। उसके बाद हो गया 8 -2 नीचे उतर गया। उसके बाद जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे, तो 96 + 8 को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे 96 + 8 को जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, तो 104 - 2 = 102। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी बोडमास के नियम का प्रयोग करते हैं, बोडमास। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल है अलग, 8 × कोष्टक में 7 + 4/2 को हल करते हैं। तो सीधा फंडा, सबसे पहले क्या करते हैं हम, कोष्टक को हटाते हैं, ठीक। तो कोष्टक को हटाने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर की प्रक्रिया को पहले छोड़ देंगे, तो उसके अंदर की प्रक्रिया को उस पहले सॉल्व करेंगे, उस वाले अंक को 1 डिजिट में लेके आएंगे या 2 डिजिट में लेके आएंगे, 1 अंकों में या 2 अंकों में, जहाँ तक सॉल्व हो सके। ये देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 + 4/2, तो सबसे पहले रूल क्या है, सबसे पहले भाग देते हैं इसमें, इसके अंदर कोष्टक तो नहीं है तो सबसे पहले भाग देते हैं डी। तो यहाँ पे देखिए 4/2, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, अब में +7 पहले से दिया हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इसमें है नहीं, तो उसके बाद एडिशन है डायरेक्ट,
जोड़, तो 7 + 2 यहाँ पे 9 हो गया, गुणा करते हैं तो सवाल कितना है जो हो गया 8 गुणे कोष्टक में 9। उसके पश्चात अब इसके अंदर सिंगल डिजिट आ गया, तो अब कोष्टक को हटाते हैं, तो यहाँ पे कोष्टक को हटाएंगे ओ आर्डर वाला, तो 8 गुणे 9 बराबर 72, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखिए 8 गुणे 7 + 4 भागे 2 को हल कीजिए। तो बोर्ड मास का नियम पहले लिख लीजिए, आपके दिमाग में रहेगा बोर्ड मास, ये रूल, ठीक है यस है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, तो ब्रैकेट दिया नहीं है, उसके बाद ओ आर्डर हटाते हैं, भी नहीं दिया हुआ है, उसके पश्चात डी भाग करते हैं, तो भाग करते हैं तो 4 में 2 का भाग करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 यहाँ आ गया, 8 गुणे 7 नीचे उतार लिए, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 8 गुणे 7 56, ये गुणा कर लीजिए, प्लस 2 उतार लिए, उसके पश्चात एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे तो 56 2 58, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिए 7 गुणे 5 + 4 भागे 2 -10 को हल कीजिए। बोर्ड मास का नियम सबसे पहले लिख लीजिए, बोर्ड मास का नियम इसलिए लिख लीजिए बगल में कि हमको क्या क्या करना है, एक क्रम आपको याद रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, तो ब्रैकेट इसमें दिया नहीं है, ठीक, इस सवाल में कहीं ब्रैकेट नहीं दिया। उसके बाद घातांक वगैरह हटाते हैं तो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक। उसके पश्चात भाग देते हैं, तो भाग इसमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 4 भागे 2 दिया हुआ है, तो इसमें 4 में 2 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसके पश्चात गुणा करते हैं, तो गुणा कहीं दिया हुआ है इसमें, हाँ यहाँ पे दिया हुआ गुणा, तो 7 गुणे 5 बराबर 35, ठीक। यहाँ पे 7 गुणे 5 ऐसे उतार लिया गया, यहाँ पे 35 हो जाएगा, ठीक है, -10 उतार लिया गया है। यानी इस वाले लाइन में सिर्फ एक स्टेप किया गया भाग का, और दूसरे वाले स्टेप में गुणा किया गया है, तीसरे वाले स्टेप में जोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ जोड़ दिया गया 35 + 2, क्योंकि तीसरे स्टेप पे एडिशन है, तो 35 + 2 बराबर 37 हो गया। लास्ट में सब्ट्रैक्शन है ये वाला पार्ट, तो 37 में से 10 घटा देंगे तो 27 बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे और देखिए एग्जाम्पल, देखिए 16 गुणे 12 - 120 भागे 4 + 8 को हल कीजिए। तो पहले बोर्ड मास का नियम यहाँ पे लिख लीजिए, बोर्ड मास, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहले क्या दिया है गुणा, उसके बाद माइनस, उसके बाद यहाँ पे भाग, उसके बाद +8 दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद ओ ये भी नहीं है, उसके बाद डी भाग दिया है, तो सबसे पहले भाग देंगे 120 में 4 का भाग देंगे, ठीक। पहले समीकरण पूरा का पूरा यहाँ लिख लिए, उसके पश्चात यहाँ पे 4 दिए यहाँ 12 और शून्य उतार लेंगे, तो 120 को 4 से भाग देंगे, ए वाला पार्ट हटाएंगे तो हमारा 30 आंसर आ गया। अब पूरा नीचे नोट डाउन कर लिए, ठीक, भाग हो गया। अब उसके बाद गुणा करेंगे, गुणा कहीं दिया है, दिया है यहाँ पे गुणा दिया है, तो इस वाले पार्ट में 6 गुणे 12 को करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब -30 उतार लेंगे, +8 उतार लेंगे, इसके पश्चात क्या करेंगे एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 माइनस वाला माइनस उतार लेंगे, या 30 + 8 बराबर 38 हो जाएगा, ये वाला स्टेप सबसे। उसके बाद घटाएंगे, अब 38 में से 72 में से 38 को घटाएंगे, अब 72 में से 38 को घटाएंगे तो 34 हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। अब हमको लग रहा है कि इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया है कि बोर्ड मास के नियम का सही तरीके से प्रयोग कैसे करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।